नाजरीन कराम, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जिसने लगभग 4 अरब लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारे मुल्क की 40% आबादी को मुतासिर किया हुआ है। आपकी फैमिली में से भी किसी को वो बीमारी हो सकती है। मुमकिन है कि आपको इस बीमारी का पता ही ना हो। दरअसल वो बीमारी ऐसी है जो खुद में तो कोई बीमारी नहीं लगती, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ज़रूर हो जाती हैं और वो ख़तरनाक बीमारी है खून की कमी। खून की कमी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये बीमारी कई और बीमारियों को अपने साथ ज़रूर लेकर आती है और यही वजह है जो हम आजकल इतनी बीमारियों से लड़ रहे हैं। अगर किसी इंसान को गुर्दों में पथरी का मसला है तो उसकी एक वजह खून की कमी भी हो सकती है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसकी वजह भी खून की कमी हो सकती है। यहाँ तक कि दिल की बीमारियों के पीछे भी खून की कमी हो सकती है। दोस्तों, आपकी बॉडी में खून की कमी आखिर क्यों होती है और इसका मुस्तकिल इलाज क्या है, और वो इलाज आपके घर में ही मौजूद है। आज की वीडियो में हम वो इलाज जानने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खून का हमारी बॉडी में क्या काम होता है। दोस्तों, हमारे खून का सबसे बड़ा काम होता है खून के ज़रिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना और ग़िज़ाओं से हासिल करदा ग़िज़ाइयत सप्लाई करना, यानी हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को अच्छे से सप्लाई करना। अब अगर जिस्म में पहले ही से खून की कमी है तो जाहिर है कि ऑक्सीजन की कमी भी होगी और न्यूट्रिशन की भी कमी इसी वजह से होती है। इसी वजह से आपका जिस्म रफ्ता रफ्ता सुस्त होता जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, जिस्मानी आज़ा की परफॉर्मेंस भी मुतासिर होती है और देखते ही देखते बीमारियां लग जाती हैं। अब हम सबसे ज़रूरी बात जानते हैं कि आखिर ये खून की कमी होती क्यों है। दोस्तों, खून की कमी की सबसे बड़ी वजह होती है जिस्म में आयरन का कम होना, और आयरन की कमी की सबसे बड़ी वजह है लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करना। पहले ज़माने के लोग इस बात से वाकिफ़ थे, इसीलिए वो लोहे के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से खाने में आयरन की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग लोहे के बर्तनों की मुश्किल सफाई की वजह से और खूबसूरत ना लगने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे जिस्म में खून की कमी होने की। और पहले ज़माने के लोग अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे जिनकी वजह से जिस्म में खून बनता था, लेकिन आजकल हम वो चीज़ें खाना ही छोड़ चुके हैं। पहले ज़माने में लोग गुड़ और चने को मिलाकर खाया करते थे। गुड़ खाने से जिस्म में आयरन बढ़ता था, खून की कमी नहीं होती थी, लेकिन आजकल हम गुड़ खाते ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक वजह है आयरन की कमी की। अब इस आयरन की कमी को ख़त्म कैसे करें, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने खून की कमी का इलाज ना किया तो आपको बालों की कमजोरी हो सकती है, आपका बीपी लो हो सकता है, आपको कमजोरी से चक्कर आ सकते हैं, आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपके जिस्म में सुस्ती और थकावट हो सकती है, और आपके जोड़ों में हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपके सर में भी दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके जिस्म में खून की कमी होगी तो क्या ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। अगर आपके बालों को पूरी न्यूट्रिशन न मिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना हो, तो बालों की जड़ें कमजोर हो ही जाती हैं और देखते ही देखते बाल गिरने लगते हैं। और हम इस मसले को ठीक करने के लिए तरह तरह के शैम्पूज और कंडीशनर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन ना मिलने से ऐसा हुआ है। ये न्यूट्रिशन आपको मिलेगी अच्छी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, आयरन वाली ग़िज़ाएं खाने से और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने से। इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, बस दवाओं पर, हेयर स्प्रे पर और शैम्पू लगाने पर ही ध्यान देते हैं। इन चीजों का हमें कोई फायदा नहीं होता और इंसान देखते ही देखते गंजा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इन बीमारियों के इलाज के लिए हमें इन बीमारियों की जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पौधे के नशोनुमा के लिए उसकी जड़ों में खुराक दिया करते हैं ताकि वो पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो सके, बिल्कुल इसी तरह हमारी बीमारियों की भी जड़ होती है। अगर वो जड़ ही काट दी जाए तो फिर बीमारी भी खत्म हो जाती है। अब इन बीमारियों के इलाज के लिए हमें अपने जिस्म में आयरन की कमी को दूर करना चाहिए, खून की कमी को दूर करना चाहिए। इस मसले के लिए एक बेहतरीन चीज है मेथी दाना, जिसे हम फेनिग्रीक सीड्स भी कहते हैं। ये पीले दाने इतने फायदेमंद हैं कि खून की कमी तो क्या, ये कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं, आपके मोटापे को कम कर सकते हैं, आपके सर में होने वाले हर तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं, जिस्म में मौजूद ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बालों की कमजोरी, बालों का झड़ना भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम इन पीले दानों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते।
दोस्तों अगर आप इन दानों का इस्तेमाल ठीक तरीके से करने लग जाएं तो आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां जड़ से ही खत्म हो जाएंगी और आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथी दाने का सही इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि मेथी दाना का आप पूरा फायदा ले पाएं। दोस्तों हर जड़ी बूटी को खाने का अपना एक तरीका होता है। जैसे हम डॉक्टर से कोई भी दवा लेकर आते हैं तो वो हमें ये बताता है कि दवाई को किस टाइम पर और कैसे खाना है ताकि आप ठीक तरीके से दवा खा सकें। बिल्कुल इसी तरह मेथी दाने को खाने का भी सही तरीका ये है कि रात को 1 गिलास पानी में 1 चमचा मेथी दाना डालकर रात भर के लिए भिगो दिया जाए और सुबह उठकर मेथी दाना चबा लें और ऊपर से मेथी दाने वाला पानी भी पी लें। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मेथी दाना का पेस्ट बनाकर शहद के साथ खा लें और ऊपर से पानी पी लें। मेथी दाना को हमेशा अच्छी तरह पहचान करके लें। नकली मेथी दाना बिल्कुल इस्तेमाल न करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप रोजाना मेथी दाना का पानी पीते रहते हैं तो आपके जिस्म से आयरन की कमी दूर हो जाएगी और सिर्फ आयरन की कमी ही दूर होने की वजह से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर खवातीन में आयरन की कमी पूरी हो जाए तो उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से हो सकती है। आज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए ही होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली में डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो तो फिर आपको मेथी दाने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेथी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इस तरह करने से इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ये बात वो खवातीन नोट कर लें जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए भी मेथी दाना बहुत मुफीद चीज है। मेथी का पानी पीने से और मेथी दाना खाने से जोड़ों का दर्द जड़ से ही खत्म हो जाता है। अगर किसी को भी कमर का दर्द हो, चलने फिरने में दर्द रहता हो तो मेथी दाने का इस्तेमाल आज ही से शुरू कर दें। दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए भी मेथी दाना बहुत अच्छा है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। हर रोज मेथी दाना के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा खून साफ हो जाता है बल्कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो आपको किसी भी किस्म की एक्सरसाइज और डाइट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना है और ये काम मेथी दाना बहुत अच्छे तरीके से करता है। सुबह निहार मुंह रोजाना मेथी दाना का पानी और मेथी का इस्तेमाल करने से सिर्फ 1 माह के अंदर अंदर ही आप 5 से 10 किलो तक वजन कम कर पाएंगे। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मेथी दाना बहुत फायदा करता है। हाई बीपी को WHO वाले साइलेंट किलर का नाम देते हैं। ये बीमारी कभी भी इंसान की जान ले सकती है लेकिन हम इस बीमारी को मामूली समझते हैं और लोग लंबे अरसे तक इसकी दवाई खाते रहते हैं। डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपको हाई बीपी हुआ क्यों है। हाई बीपी होने की वजह बहुत छोटी है, पेट का खराब होना यानी कब्ज का होना, खून में फासिद मादों का होना। आप अपना खून साफ कर लें और पेट को साफ कर लें, हाई बीपी आपका ठीक हो जाएगा। किसी दवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेडिकली लोगों को गुमराह किया जाता है क्योंकि ये एक बिजनेस बन चुका है। अच्छे तरीके से बीमारी का इलाज ही नहीं किया जाता। मरीज को ये नहीं बताया जाता है कि बीमारी के पीछे की वजह क्या है और ना ही दवाओं के बारे में बताया जाता है कि मरीज को किस किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं। लेकिन मेडिकल साइंस जितनी मुश्किल है, हिकमत उतनी ही आसान है क्योंकि ये आम अनपढ़ आदमी के लिए भी उतनी ही आसान है जितनी के पढ़े लिखे लोगों के लिए। आम आदमी ये नहीं जानता कि मेडिकल साइंस क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि मेथी दाना क्या है और इसके फायदे क्या हैं, और वो ये भी जानता है कि जीरा और अजवाइन के क्या क्या फायदे हैं। और यही देसी तरीका इलाज की खूबसूरती है और हम ये तरीका इलाज भूलते जा रहे हैं और डॉक्टरों की दवाओं के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। जिस्म में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए हम अद्वियात का सहारा लेते हैं। आयरन की कमी दूर करने के लिए भी हम कोई न कोई सप्लीमेंट लेते ही हैं। दोस्तों अल्लाह ने हमें जो नेमतें फल और सब्जियों की शक्ल में दी हैं उन्हें आप कच्चा खाना शुरू कर दें। अगर हम सिर्फ मुंह के जायके के लिए चीजें खाएंगे तो आपके पेट में खराबियां ही पैदा होंगी, आप कुछ खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ आ रही होंगी। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ सही रास्ता बता रहा हूं। जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम जो खाते हैं हमारी बॉडी वैसी ही बनती है, इसीलिए आप भी हमेशा वही ग़िज़ाएं खाएं जो आपके जिस्म और आपकी सेहत के लिए अच्छी हों। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी बनेगी और हम हमेशा सेहतमंद और खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों आप भी अच्छा खाएं, खुद को और अपनी फैमिली को सेहतमंद रखें, क्योंकि आप ठीक होंगे तो आपकी फैमिली भी ठीक रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।